महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के विमान हादसे को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। संजय राउत ने साफ शब्दों में कहा कि इस पूरे मामले में संदेह होना स्वाभाविक है और सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि अजीत पवार की अपनी पार्टी के अंदर भी सवाल उठ रहे हैं। संजय राउत का कहना है कि ये कोई साधारण दुर्घटना नहीं लगती, इसके पीछे कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। उन्होंने दावा किया कि हादसे से जुड़े कई तथ्य अब तक साफ नहीं हो पाए हैं और जिस तरह से जानकारियां सामने आ रही है उससे शक और गहराता जा रहा है। राउत ने कहा कि पर्दे के पीछे क्या हुआ ये देश को जानने का अधिकार है और इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। देखिए, अजीत दादाजी का जो एक्सीडेंट हुआ है उसके ऊपर सवाल तो उठेंगे और उठने भी चाहिए। अजीत दादा पवार जैसी एक लीडर, एक बड़ा नेता महाराष्ट्र का जिस प्रकार से विमान दुर्घटना में उनकी मौत हो गई और जो तथ्य सामने आ रहे हैं, मुझे लगता है उसके ऊपर सिर्फ हम जांच करेंगे, हम रिपोर्ट देंगे नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और जिस प्रकार से ये आवाज, ये सवाल अजीत दादा के पार्टी से उठ रहे हैं, ये रहस्यमय है। उनकी मौत जो है वो रहस्यमय है। कुछ तो हुआ है पर्दे के पीछे। अजीत दादा ने ये कहा था कि मैं पुराने घर में जाना चाहता हूँ। फिर अजीत दादा ने कहा, उसके बाद बीजेपी के लोगों ने अजीत दादा को धमकाया कि अभी तक आपकी सिंचन घोटाले की फाइल बंद नहीं हुई है भाई। ये धमकी थी अजीत पवार। फिर अजीत पवार ने जवाब दिया, मेरी बात छोड़ दीजिए, आपके सिंचन घोटाले की फाइल मेरे पास है। उसके बाद 10 दिन बाद अजीत पवार की रहस्यमय रीत्या मौत होती है। उसका क्या अर्थ है? मुझे तो जस्टिस लोया की याद आ गई। कुछ नया कुछ कांड किया क्या किसी ने? गड़बड़ है। संजय राउत ने यह भी कहा कि ये मामला उन्हें जस्टिस लोया केस की याद दिलाता है। उन्होंने इशारों में कहा कि इतिहास गवाह है कि जब भी सत्ता से जुड़े संवेदनशील मामलों में सवाल उठे हैं, उन्हें दबाने की कोशिश की गई। इसी वजह से इस घटना को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। जस्टिस लोया की बात करें तो दिसंबर 2014 में उनकी मौत नागपुर में हुई थी। उस वक्त वो अपने एक सहकर्मी की शादी में गए थे और इसी दौरान बहुचर्चित सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले की वो सुनवाई कर रहे थे। उनकी मौत पर सबसे पहले एक मैगजीन ने सवाल उठाते हुए इसको संदिग्ध बताया था, जिसके बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी भी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने इस मामले को उठाया था। हालांकि जस्टिस लोया के बेटे अनुज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का पटाक्षेप करने की कोशिश की थी। उनका कहना था कि उनके पिता की मौत पूरी तरह से प्राकृतिक थी। संजय राउत का कहना है कि अजीत पवार से जुड़ा ये हादसा भी उसी तरह के सवाल खड़े करता है। उन्होंने 2 टूक कहा कि जब तक हर सवाल का जवाब नहीं मिलता तब तक शक बना रहेगा। अब देखना यह होगा कि सरकार और संबंधित एजेंसियां इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया देती है। फिलहाल संजय राउत के बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया तूफान जरूर खड़ा कर दिया है।